राधे राधे दोस्तों, आप सबको मोहिनी एकादशी की शुभकामनाएं। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए मोहिनी एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की यह पावन तिथि जिसे हम मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं, केवल यह एक व्रत नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक दिव्य सेतु है। हिंदू धर्म में एकादशी को व्रतों का राजा कहा जाता है। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा त्रेता युग से जुड़ी है, जब भगवान राम ने वशिष्ठ मुनि से एक ऐसे उपाय के बारे में पूछा था जिससे मनुष्य के समस्त पापों और दुखों का शमन हो सके। तब मुनि ने इस परम कल्याणकारी मोहिनी एकादशी का रहस्य उजागर किया था। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का श्रेय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आप अत्यंत मेधावी एवं शुद्ध हैं। आपके मात्र नाम उच्चारण से ही प्राणी मात्र पवित्र हो जाते हैं तथा आपका प्रश्न जनहित के लिए समयानुकूल है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसके उपवास के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप तथा बाधाएं हट जाती हैं तथा मनुष्य मोह माया के जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। अब आप इसकी एक प्राचीन कथा ध्यानपूर्वक सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक भद्रावती नाम की नगरी सरस्वती नदी के तट पर बसी थी, जहाँ पर सोमवंश के राजा धृतिमान का शासन था। वह नगरी धन धान्य से परिपूर्ण थी। वहाँ के निवासी भी धर्मवान एवं शांति प्रिय थे। उस नगरी में एक अति ही धनी एवं धर्मात्मा धनपाल नाम का वैश्य रहता था। वह विष्णु भक्त था। उसने उस नगरी में अनेक धर्मशालाएं, कुएं, तालाब, भोजनालय व प्याऊ बनवाए। सड़कों के दोनों ओर आम, जामुन, नीम तथा अनेक प्रकार के फल देने वाले पेड़ भी लगवाए। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमुना, धृतिमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। वह वेश्यागामी, जुआ खेलने वाला तथा पर स्त्री गामी था। देव तथा पितरों को नहीं मानता था। वह पिता के धन का अपव्यय करने वाला था। वह शराब पीता था तथा मांसाहारी भी था। वह वेश्याओं से मिलने के लिए ललायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी, ना पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बाहें डालकर चौराहे पे घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। वह घर से निकलकर अलग रहने लगा। उसने अपने सारे वस्त्र, आभूषण आदि बेच दिए तथा सारा धन दुष्ट कर्मों में लिप्त रहते हुए नष्ट कर दिया। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से दुखी हो इधर उधर भटकने लगा। अब वह रात्रि को नगरी में चोरी करता था। एक दिन वह चोरी करते हुए नगर के सिपाहियों द्वारा पकड़ लिया गया, परंतु अपने पिता के सुप्रभाव तथा मान के कारण छोड़ दिया गया। वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया, फिर छोड़ दिया गया। तीसरी बार पकड़े जाने पर उसे बंदी बना लिया गया। जेल में उसे अनेक यातनाएं दी गई और फिर उसे नगर के बाहर निकाल दिया गया। वह जंगल में रहकर मांसाहारी बन गया तथा पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। अब वह शिकारी बनकर धनुष बाण से जानवरों और पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिवस वह पापी भूख प्यास से बेचैन हो शिकार की खोज में वन में इधर उधर भटकते हुए कौटिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास का शुक्ल पक्ष चल रहा था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान कर भीगे वस्त्रों में आश्रम में लौटे थे। उनके भीगे वस्त्रों से जल की कुछ छींटे उस दुष्ट बुद्धि वाले पापी की देह पर
पढ़ने से उसे कुछ चेतना सद्बुद्धि आई, तो वह ऋषिराज के पास जाकर बोला, हे ऋषिराज, मैंने अपने जीवन में अनेक दुष्कर्म व पाप किए हैं, आप इनमें मेरी मुक्ति का मार्ग सुलझाएं। ऐसे उपाय बताएं जिससे धन की आवश्यकता ना हो, क्योंकि मेरे पास धन है ही नहीं। इस पर कौटिन्य ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तू ध्यानपूर्वक मेरी बात सुन। तू वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी का उपवास रखेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह अति प्रसन्न हुआ तथा उनकी बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। ऋषि वशिष्ठ जी बोले, हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इस प्रकार उस दुष्ट बुद्धि वाले वैश्य पुत्र के सारे पाप जलकर राख हो गए। वह अंत में वह विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ पर चढ़कर परम धाम विष्णु लोक चला गया। यह व्रत मोह माया जाल से छुटकारा दिलवाकर सदगति प्रदान करता है। इस एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से जो पुण्य मिलता है वह 1000 गो दान के पुण्य के बराबर होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को मोह जाल से मुक्ति मिलती है। पूरे संसार में इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। मोहिनी एकादशी की इस कथा को कहने और सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु।